हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली एक बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में घुस चुकी हैं जहां से आपको कोई राह नजर नहीं आ रही, ना यूनियन हो पा रहा है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, किसी और तीसरे पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें क्रिएट होती जा रही है, आपके ही पर्सन आपके संग यूनियन में आने के लिए या तो तड़पते रहते हैं या आपके ही अगेंस्ट हो जाते हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको अपनी सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि अब थर्ड पार्टी एनर्जीज कैसी आ रही हैं, करंटली क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? पैसों की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके पर्सन की हालत खराब है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी जब आपका और इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थी। इन्होंने आपके संग रिलेशनशिप स्टार्ट किया प्योर पैशन के बेसिस पे, अट्रैक्शन के बेसिस पे। आपका जो रूप था, आपका जो स्वभाव था, उससे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना मंत्रमुग्ध हो चुके थे। तो वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए। इन्होंने आगे के लिए कुछ भी नहीं सोचा था। डेफ़िनेटली इनकी इंटेंशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ एंड मुझे रोमांस अच्छा लगता है, मुझे ये पर्सन अच्छी लगती है, मेरी बॉन्डिंग इसके संग अच्छी है, तो मैं इसके संग रिलेशनशिप में रहूँगा एंड फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा ना अलर्ट रहने लग गए थे। इनको चाहिए था कि मेरी जो करंट सिचुएशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। ये खुद को सिक्योर रखना चाहते थे, ये आपको नहीं बताना चाहते थे कि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ कार्मिक के साथ। एंड ये भी चाहते थे कि कार्मिक को ना पता चले, क्योंकि इनको आपका और इनका रिश्ता भी अब लुभाने लग गया था। इनकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। करंटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको लेके आज भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं एंड आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रह रही हो। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है चीज़ें जानने की। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इस तरीके से नहीं फ़ील करते हैं एंड वो बिल्कुल ही लेड बैक एटीट्यूड में है। ये जितना चिल आउट और लेज़ी फ़ील करते थे रिलेशनशिप के स्टार्ट में, अब ऐसा नहीं है। अब इनको क्यूरियोसिटी होती है। अब इनके मन में ना बहुत सारे सवाल आते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, आपके और इनके रिश्ते को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं। मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा ना ये अपने ऊपर ना प्रेशर और स्ट्रेस में जी रहे हैं एंड इस चीज़ से ना इनको कोप अप करने को नहीं आ पा रहा है कि मैं कैसे सँभालूँ खुद को, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतने सारे सवाल हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कहीं मैं अपने पार्टनर की लाइफ़ तो नहीं खराब कर रहा? कहीं कार्मिक को पता चल गया तो क्या होगा? ऐसी चिंताएँ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आजकल सताती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी जो नेचर है, थोड़ी-सी आर्गुमेंटेटिव है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगलिंग का एक फ़ेज़ चलता है, जहाँ पे ना आप दोनों एक-दूसरे को कई बार ना हर्ट करना चाहते हो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस रखना चाहते हो कि सामने वाला समझे कि मेरी सिचुएशन क्या है। आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। एंड इनको एक लोनलीनेस की एनर्जी रहती है। इनको ऐसा लगता है कि मेंटल लेवल पे ना ना कार्मिक मेरी मैच है, ना मेरी पार्टनर मेरी मैच है। ये समझ नहीं पा रही है कि मेरी सिचुएशन और क्या रियलिटीज़ रही थी, मेरी क्या मजबूरियाँ रही थी ऐसी सिचुएशन में आने से पहले।
वो आपको ये बार-बार कहते भी होंगे कि तुम क्या जानोगी कि अगर हमारी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, तो मैं तुमको हर एक खुशी दे देता। एंड तुम ये भी नहीं समझ पा रही हो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तुम्हारी इच्छाओं से डील करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशरफुल हो जाता है एंड इस वजह से मैं तुमको वो चीज़ें नहीं दे पाता हूँ, उस तरीके से समय नहीं दे पाता हूँ। तो आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी जो जगह थी, आपका जो वजूद था इनकी लाइफ़ में, वो इन्होंने सीरियसली कभी लिया ही नहीं था। बट अब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि इनको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है कि ये आपके संग बात ना भी करें ना, तो भी आप इनके दिमाग में होती हो। तो इनके दिमाग में अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा आल-बवाल थॉट्स चल रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये सक्सेसफुल नहीं है। इनके पास पैसा नहीं है आल-बवाल और ये कई बार ऐसा भी सोचते थे कि चा काश मैं ना एक साइड में अपनी एक ज़िंदगी क्रिएट कर लूँ, जहाँ पे मुझे हर एक खुशी मिले, मुझे रोमांस मिले, मेरे पार्टनर के संग मुझे टाइम मिले। बट ये ना अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते, तो ये आपके लिए शायद एक दुनिया खड़ी कर भी देते। बट ये अपने आप को उस तरीके से बंधा हुआ पाते हैं। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये अपने इमोशंस को खुल के आपके सामने नहीं रखने वाले हैं। एंड इनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल है। ये खुल के एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, रोमांस नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगेगा ये ना बहुत ही ज़्यादा अल्फ़ा मेल टाइप के पर्सन है, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। इनकी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा टूटा हुआ-सा रहता है। एंड डेफ़िनेटली इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह उभर के आ रही है, वो है इनके फाइनेंसेस, जिसकी वजह से ना ये आपको किसी भी प्रकार की कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। कार्मिक मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है। ये जो कार्मिक है ना, इसको आदत है होर्डिंग करने की। खूब शॉपिंग करती है, खूब सामान जमा करती है, आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर डालती है। कि पर्सन के हाथ में पैसा बचता ही नहीं है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं कि मेरी खुद की जो नीड्स हैं, मैं वो पूरी नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने पार्टनर को क्या ही दे दूँगा। तो कार्मिक जो है जमा कर के सामान मटेरियलिस्टिक नेचर की मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है ना, एक टाइम पे इनके पास पैसा था एंड इन्होंने अपनी सेविंग्स भी क्रिएट करी थी। बट इस कार्मिक के चलते आपके पर्सन ने आल-बवाल खर्चे किए हैं। ये जो कार्मिक है बहुत ही शातिर तरीके से आपके जो पर्सन को कंट्रोल करती है फाइनेंशियली एंड आपके पर्सन का पैसा जमा नहीं होने देती है। इसको स्मार्ट मतलब इनका ये स्मार्ट मूव ही आप कह सकते हो कि अपने पर्सन के हाथ में ना पैसा बचने ही मत दो। तो इसके अंदर कुछ भी आल-बवाल कुछ भी करने का ना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ये किसी और के संग चक्कर चला भी लेगा तो भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, या अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये बंधा हुआ रहेगा। तो अपने पर्सन के वीक पॉइंट पे आप घाव करो ताकि वो अपनी लाइफ में कभी खड़ा ही ना हो पाए। उसके घुटने ज़मीन पे टेक के ही रखो। तो ऐसी कार्मिक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े से स्टिंजी हैं पैसे को लेके। उनको मन नहीं करता है खर्चा करने को, आपको किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं दे पाते हैं, कहीं लेके नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनका जो सारा का सारा फाइनेंसेस है, एक कन्नी-कन्नी का हिसाब ये कार्मिक रखती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ना अपॉर्च्युनिटीज़, अबंडेंस जो भी आती है, वो इनसे छिन जाती है। उसमें ना सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है इस कार्मिक की। कार्मिक इनकी पर्सनैलिटी को ना खुलने ही नहीं देती, कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देती। इनको ना अपने फाइनेंशियल लॉसेस से उभरने ही नहीं देती है। तो सबसे बड़ी जैसे अलक्ष्मी की एनर्जी है इस कार्मिक की, ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती है कि जैसे ही कुछ जमा होता है वो उसी टाइम उड़ भी जाता है। एंड इस कार्मिक को बिल्कुल भी चिंता नहीं लगी है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा। उसको सिर्फ मतलब है अपनी लाइफ को एंजॉय करने से, जीने से। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन की यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये वीक पड़ जाते हैं इसके गेम्स के सामने। ये कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं सारी स्थितियाँ सँभाल लूँ, मैं इस कार्मिक को समझा दूँ और मैं अपना पैसा जमा कर पाऊँ, मैं कुछ और पैसे से पैसा बना पाऊँ। बट आपके पर्सन की सारी अटेम्प्ट्स है ना, वो बिल्कुल ही फ़ेल होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कार्मिक की एनर्जी की वजह से आने वाले समय में या करंट एनर्जीज में भी आपके पर्सन कुछ ऐसी फाइनेंशियल गलतियां करेंगे जिसकी वजह से इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। एंड इस वजह से आपके पर्सन का मूड ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाएगा।
ये कार्मिक के सामने भी पता है खुल के ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, ना ज़्यादा हँसते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था मेंटल लेवल पे इनके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं आपके और इनके रिश्ते को लेके। ऊपर से फाइनेंशियल जो इनके प्रेशर है वो दिमाग में ना 2 का 4 करते रहते हैं कि कैसे पैसा बढ़ाऊँ, कैसे मैं ग्रो करूँ, कैसे सेविंग करूँ, किधर इन्वेस्ट करूँ, बिज़नेस को कैसे बढ़ाऊँ, करियर में क्या मुझे मूव्स लेने हैं। बट कोई भी चीज़ इनका जो फ़ोकस है ना वो हो नहीं पाता है इस कार्मिक के चलते। ये इनको साँस ही नहीं लेने देती है, चिपक के अपने पार्टनर के संग लगी रहती है कि ये खर्चा करवा दूँ, वो खर्चा करवा दूँ। इनके त्योहार खत्म नहीं होते, इनके इवेंट्स खत्म नहीं होते। उसको कुछ नहीं पड़ा है कि आपके पर्सन की लाइफ़ खराब हो रही है। अगर वो डूबेंगे तो साथ में ये भी डूबेगी बट उसको कुछ लेना-देना नहीं है। उसको तो अपने ब्रांडेड कपड़ों से मतलब है, ज्वेलरी से मतलब है। परफ्यूमे-शरफ़ूमे एंड रिश्तेदारों को दिखाना हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, इस तरीके की एनर्जी है इस कार्मिक की। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके बीच में डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ना एक अनकहा प्रेशर रहता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है। आपके पर्सन बहुत परेशान रहते हैं एंड ये ना बहुत ही ज़्यादा ना रेकलेस एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना जल्दबाज़ी में कुछ ना कुछ इनका एक आदत आना इस कार्मिक को लग जाता है। तो कार्मिक कभी सुधरने वाली तो है नहीं। उसने ये डिसाइड कर रखा है कि जो मैंने करना है वो मैंने करना है। इसने अगर मेरे को बोल दिया तो मैं इसको तो सीरियसली लेती ही नहीं, इसकी बातों को भी सीरियसली नहीं लेती। जो तेरे को बोलना है तू बोल ले, मैं तो अपनी इच्छाएँ पूरी करूँगी, मुझे तो एक ज़िंदगी मिली है, मैं तो एन्जॉय करके ही रहूँगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप का जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि आपके पर्सन ना रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपके साथ बहुत शांत फ़ील करते थे। आप इतनी ट्रैंक्विल एनर्जी आपकी इतनी शांत एनर्जी है, तो इनको ऐसा लगता था क्या ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है जो मुझे ना इतना शांत कर दे, मुझे इतना हील कर दे। तो अब इस कार्मिक की जो एनर्जी है, ये आप दोनों के रिश्ते पे हावी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एक बेटर रिलेशनशिप, बेटर समय आपके संग एंड डेफिनिटली इनकी जो कोशिश है, वो पूरा कॉन्संट्रेट कर रहे हैं। इनके अंदर स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि मेरे फाइनेंसेस को मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को मैं अपने हाथ में ले पाऊँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके अंदर ना टैलेंट तो था, इनके अंदर खूबियाँ तो थी, बट ये पर्सन है ना बिल्कुल ही बर्बाद हो गया इस कार्मिक के रिलेशनशिप में। इनके पास जो भी है, वो डेफ़िनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, वो इसकी चालाकी और मैनिपुलेशन की वज़ह से बर्बाद हो रहा है। उसकी जो एनर्जी है ना कार्मिक की, वो आपके पर्सन के लिए सही नहीं है एंड इस वज़ह से आपके पर्सन अपने ना कर्मा को भुगत रहे हैं। ये सिचुएशंस को क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं एंड डेफ़िनेटली जब लव सिचुएशन होती है, तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको ना लाइफ़ में ग्रो करवाए, आपको सपोर्ट करे, एनकरेज करे। एंड ये जो कार्मिक है इनका और आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ही मैच नहीं करती है। उसको ज़िंदगी में मस्तियों से एंड एन्जॉयमेंट से मतलब है एंड उसको ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि आपके पर्सन खुद को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना इस वक़्त हर्मिट की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा ना सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, बट इनके जो थॉट्स हैं वो इनके काबू में नहीं आते। इनकी जो सोच है ना वो थोड़ी-सी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। ये फाइट तो करना चाहते हैं बट कैसे करूँ, क्या करूँ? ये आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि इनको सोसाइटी में लोगों के संग उठने-बैठने का मन नहीं कर रहा है। फंक्शंस एंड इवेंट्स में पार्ट लेने का मन नहीं कर रहा है। ये हर एक इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं एंड इतना ज़्यादा प्रेशर झेल-झेल के वो आपके संग भी अपना रिलेशनशिप कितना एन्जॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक आइसोलेशन की एनर्जी है एंड ये ना अपने आप पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ना परेशान हो चुका है ये पर्सन एंड इसको ये पता नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधारूँ। देखते हैं कि ये कार्मिक इस वक़्त क्या सोच रही है, क्या नई चालें वो चलने वाली है। हर हर महादेव।
जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जो पर्सन हैं बिल्कुल ही हर्मिट की एनर्जी में जा चुके हैं, बात करने को मन नहीं करता है किसी के संग एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो गए हैं, कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो गया है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना दयनीय स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ये कार्मिक आपके पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी रहम करने वाली नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ना आने वाले समय में और मीठा बनने की कोशिश करेगी। ये थोड़ा-सा नर्वस होने लग गई है, इसको चीज़ों का ना ज्ञान होने लग गया है, धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि जो मैं कर रही हूँ ना, मेरी हरकतें और मेरे एक्शंस इस इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को अब समझ में आ गया कि मेरी लाइफ में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उसकी जड़ ये कार्मिक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान को समझ में आ रहा है कि इस सब चीज़ों के पीछे किसकी एनर्जी है, कौन है इसकी जड़, वो आपके पर्सन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो अब आपके पर्सन इनके संग ज़्यादा ना रिश्ता रखना चाहते नहीं हैं। वो अवॉइड करते हैं, इनसे दूर-दूर रहते हैं एंड ये चीज़ ना ये कार्मिक मेंटली भाप रही है आपके पर्सन को। एंड इसको ऐसा लग रहा है ये अपनी गलतियाँ तो मानेगी नहीं एंड इसको ऐसा लगने लगा है कि ये जो भी हो रहा है ना ये आपकी वज़ह से हो रहा है। इसको डेफ़िनेटली मालूम है कि आपके पर्सन की एक सेकंड लाइफ़ या सीक्रेट लाइफ़ चल रही है। इनका बॉन्ड किसी के संग है, ये इतना चुप तो रह नहीं सकता। तो ये इतना चुप रहने क्यों लगे? क्योंकि इसको तो मेरी बहुत ज़रूरत होती थी, ये तो बहुत ज़्यादा वीक था, ये तो मेरी मुट्ठी में था, तो अभी अलग-सा क्यों हो गया, डिस्टेंस क्यों हो गया है मेरे संग? तो डेफ़िनेटली आपकी एनर्जी, आपका जो असर है, आपका जो ऑरा है, इस कार्मिक को महसूस होता है एंड उसको डेफ़िनेटली रियलाइज़ेशन हो गई है कि शायद एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है, जिसमें मैं ज़्यादा गलत हूँ, बट वो एडमिट नहीं करेगी, वो खुद को बदलेगी नहीं, वो उसके बस की बात है ही नहीं। कुछ लोग ज़िंदगी में जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। वो खुद को किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे। भले ही उनका रिश्ता टूट जाए, उनकी शादियाँ टूट जाएँ, वो खो दें अपने पर्सन को, इनका पैशन भी खराब हो जाएगा। बट ये ज़िद्दी कार्मिक की एनर्जी है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्मिक है ना, इसका सेल्फ लव, इसकी नार्सिसिस्टिक जो टेंडेंसीज़ है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको आपके पार्टनर की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो प्यार नहीं करती है आपके पर्सन से, उसके पास फुर्सत कहाँ, वो अपने रूटीन में बिज़ी है, खाएगी, सोएगी, सामान खरीदेगी, अपनी नेक्स्ट लिस्ट आपके पर्सन को बता देगी। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये इंसान टेंशन में है या स्ट्रेस में है, बदल नहीं सकती है, ये सॉल्यूशन नहीं ढूँढ सकती है, इतना उसके पास दिमाग है ही नहीं। एंड इनकी जो केमिस्ट्री है, इस वक़्त बहुत खराब हो चुकी है। इनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी असर पड़ते जा रहा है। आपके पर्सन को अट्रैक्शन है नहीं इनसे, ज़्यादा वो कोई फ़िज़िकल इंटिमेसी इनके संग चाहते भी नहीं हैं। एंड ये ना जो कार्मिक है, इसका डेफ़िनेटली अपने एक्स से आज भी कॉन्टैक्ट है। उनके माइंड में जो कार्मिक है, उसके माइंड में एक्स की बातें आती हैं, मोमेंट्स आती हैं कुछ उनके दिमाग में, इस वज़ह से भी इस रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की प्योरिटी नहीं है। ऐसे भी अ, ऐसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कार्मिक भी बहुत आपके पार्टनर से प्यार कर रही होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके दिमाग में तो कोई और ही है। तो एक कॉम्प्रोमाइज़िंग सी सिचुएशन दिखाई दे रही है कार्मिक की, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पर्सन को बिल्कुल पकड़ के बैठी हुई है लीच की तरह, बट वो मूव ऑन नहीं करेगी, वो अपने एक्स के कॉन्टैक्ट में जाके उसके संग कुछ नहीं क्रिएट करना चाहेगी, क्योंकि उसको कम्फर्ट और उसकी इच्छाएँ और उसका सारा सामान आपके जो पर्सन उसको दे रहे हैं, उसको उससे मतलब है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में इस कार्मिक की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं बहुत अच्छी-अच्छी रहूँ, मैं अच्छी-अच्छी बातें करूँ एंड ये आपके पर्सन को वही दिखाएगी जो बहुत अच्छा-अच्छा होता है। ये आपके पर्सन को सेड्यूस करना चाहेगी, वापस से जो स्ट्रैटेजी थी इसकी रिलेशनशिप की शुरुआत में, ये वही चीज़ अब दोहराएगी। आपके पर्सन को क्लोज़नेस बढ़ाना चाहती है आपके पर्सन से, इंटिमेसी बनाना चाहेगी एंड बहुत ज़्यादा केयर करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। कार्मिक के मूव से आपके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, आपके पर्सन की इस वक़्त क्या हालत है, इसको आप समझिए। सो आई होप कि आप अपने आप को हील करें, अपने पर्सन की हीलिंग पे प्रे करें। I wish you all the best for your future. हर हर महादेव।